हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 37 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले सेशन में हमने पावर वर्ड 1 नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ा। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इस पावर वर्ड 1 के पास वाक्य का काल तय करने की क्षमता थी। आज के इस सेशन में हम ऐसा ही और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पावर वर्ड 2, जिसके पास भी वाक्य का काल तय करने की क्षमता होती है। ये पावर वर्ड 2 क्या है, इसका अंग्रेजी वाक्यों में कैसे उपयोग किया जाता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पिछले सेशन की तरह शुरुआती के कुछ मिनट हम आपकी वोकैबुलरी यानी शब्द संपत्ति बेहतर करने के लिए खर्च करने वाले हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं वर्ड मीनिंग यानी शब्दों के अर्थ संबंधी, और फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है एनिमल्स, प्राणी या जानवर, बफेलो भैंस, बुल बैल, मंकी बंदर, हैन मुर्गी, डोंकी गधा। सेट नंबर 2 सही जवाब है फॉक्स लोमड़ी, हॉर्स घोड़ा, गोट बकरी, डियर हिरन, पिग सुअर, स्नेक सांप। सेट नंबर 3 सही जवाब है वुल्फ भेड़िया, रैबिट खरगोश, टाइगर बाघ, लायन सिंह, एलिफेंट हाथी, टॉर्टॉइज कछुआ। सेट नंबर 4 सही जवाब है काव गाय, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, कैट बिल्ली, टेल पूंछ, किंग राजा, क्वीन रानी। आपकी शब्द संपत्ति सुधारने का प्रयत्न हम जारी रखेंगे, लेकिन अब हम जो शब्द देखने वाले हैं वो है क्रिया दर्शाने वाले शब्द या फिर जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी शब्द दिखेंगे और उसके सामने कुछ हिंदी शब्द। आपको अंग्रेजी शब्द को उसके सही हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड कॉलम को राइट हैंड साइड के कॉलम के साथ जोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुइयां चलने तक आपको मैच करने का समय है। जब समय पूरा हो जाएगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। आपका पहला सेट है सही जवाब है काउंट गिनना, क्राई रोना, डिसाइड तय करना या निर्णय लेना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, ड्रॉप गिराना। सेट नंबर 2
सही जवाब है अर्न, कमाना, एंड, समाप्त करना या ख़त्म करना, एक्सप्लेन, समझाना, फिल, भरना, ड्रीम, सपना देखना। सेट नंबर 3, सही जवाब है ड्रिंक, पीना, पे, भुगतान करना, फॉल, गिरना, फाइट, लड़ना, फाइंड, ढूंढना, खोजना। सेट नंबर 4, सही जवाब है फ्लाई, उड़ना, फॉरगेट, भूलना, गेट, मिलना, गिव, देना, स्टील, चोरी करना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम, मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है लेस देन 100, 100 से कम, मोर देन 100, 100 से ज़्यादा, आउट ऑफ 100, 100 में से। प्रेपोजिशंस का सही अर्थ है लेस देन से कम, मोर देन से ज़्यादा, आउट ऑफ में से। सेट नंबर 2, सही जवाब है फॉर माई स्कूल, मेरे विद्यालय के लिए, ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय के, फ्रॉम माई स्कूल, मेरे विद्यालय से। तो प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है सेट नंबर 3, सही जवाब है नियर द टेम्पल, मंदिर के नज़दीक, नेक्स्ट टू द टेम्पल, मंदिर को लग के तुरंत बाद। तो प्रेपोजिशन के सही अर्थ है सेट नंबर 4, सही जवाब है इन स्पाइट ऑफ हिज हेल्प, उसकी मदद के बावजूद, ड्यू टू हिज हेल्प, उसकी मदद के कारण, एक्सेप्ट हिज हेल्प, उसकी मदद छोड़ के। तो प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है सेट नंबर 5, सही जवाब है डिस्पाइट आवर फादर्स ब्लेसिंग्स, हमारे पिताजी के आशीर्वादों के बावजूद, लाइक आवर फादर, हमारे पिताजी जैसा, बाय आवर फादर, हमारे पिताजी से, टू आवर फादर, हमारे पिताजी को। तो प्रेपोजिशंस के सही अर्थ है जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं या फिर बोलते हैं, उस वाक्य में हम किसी के बारे में कुछ तो बोल रहे होते हैं। जिस किसी के बारे में हम बोलते हैं उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैं मेरे प्रोनाउंस टेबल में आयु, वी, दे, ही, शीट के 7 प्रोनाउंस में एक के साथ जोड़ सकता हूं। अभी इस सब्जेक्ट के बारे में
मैं केवल 3 तरह की बातें करता हूँ। पहले मैं उस सब्जेक्ट का वर्णन करता हूँ, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो अगर मैंने कहा मेरा बेटा डॉक्टर है, माई सन इज अ डॉक्टर, मेरा बेटा कौन है? मेरा बेटा एक अच्छा डॉक्टर है, माई सन इज अ गुड डॉक्टर, कैसा है? मेरा बेटा पटना के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, माई सन इज अ डॉक्टर इन पटना मेडिकल कॉलेज, कहाँ है? सब्जेक्ट का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है हम उन्हें कहेंगे पावर वर्ड 1। अगर वाक्य में सब्जेक्ट का वर्णन नहीं हो रहा है तो शायद हम सब्जेक्ट के मालकी अधिकार या स्वामित्व के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको क्या है या उसके पास क्या है, इसकी टिप्पणी हम करते हैं। उदाहरण, मुझे 2 बेटे हैं। यहाँ पर मैं अपने स्वामित्व की बात कर रहा हूँ। आई हैव 2 sons। मेरे 2 बेटों के पास 4 गाड़ियाँ हैं। माई 2 sons हैव 4 cars। अब मैं मेरे 2 बेटों के मालकी अधिकार की बात कर रहा हूँ। जब वाक्य में सब्जेक्ट के मालकी अधिकार या स्वामित्व की बात हो रही है तब जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं पावर वर्ड 2। और अगर वाक्य में वर्णन भी नहीं हो रहा है, मालकी अधिकार की बात भी नहीं हो रही है, तो फिर हम सब्जेक्ट क्या करता है इस पर टिप्पणी करते हैं। और ये बताने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो है एक्शन वर्ड। सैकड़ों एक्शन वर्ड्स है। ईट खाना, स्लीप सोना, ड्रिंक पीना, स्टडी पढ़ना, टीच सिखाना। पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड, इन तीनों शब्दों को मिलाकर इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में हम इन तीनों को एंकर वर्ड ऐसे कहते हैं। एंकर वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कोई भी वाक्य बनाने के लिए एंकर वर्ड की उपस्थिति आवश्यक है। एंकर वर्ड के बिना बनाया हुआ वाक्य गलत होता है। अगर आपके अंग्रेजी वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 हुआ या केवल पावर वर्ड 2 हुआ या केवल एक्शन वर्ड हुआ, इन तीनों में से केवल एक ही, तो फिर उस वाक्य का काल सिंपल टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी। ये कौन तय करता है? उस एंकर वर्ड का जो काल वही वाक्य का काल। अगर आपके वाक्य में पावर वर्ड 1 है तो पावर वर्ड 1 का जो टेंस है वही संपूर्ण वाक्य का टेंस है। अगर आपके वाक्य में पावर वर्ड 2 है तो आपके पावर वर्ड 2 का जो टेंस वही संपूर्ण वाक्य का टेंस। और अगर आपके वाक्य में एक्शन वर्ड है तो एक्शन वर्ड का जो टेंस वही पूर्ण वाक्य का टेंस। तो एंकर वर्ड के बिना अंग्रेजी में वाक्य बनाना नामुमकिन, और एंकर वर्ड का जो टेंस वही वाक्य का टेंस। पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड, इन तीनों को हम कहेंगे इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में एंकर वर्ड्स। अंग्रेजी वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट के मालकी अधिकार या स्वामित्व की बात करनी होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं पावर वर्ड 2। कौन कौन से पावर वर्ड 2 अंग्रेजी में होते हैं ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव, पास्ट टेंस में सिर्फ हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव। आई यू वी दे के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव जाता है, ही शी इट के साथ हैज जाता है। पास्ट टेंस सबके लिए सेम और फ्यूचर टेंस सबके लिए सेम। कौन सा पावर वर्ड 2 इस्तेमाल करना है ये तो आपको इस टेबल से पता चल जाएगा, लेकिन आपके अंग्रेजी वाक्य में जिस सब्जेक्ट के बारे में आपकी बात हो रही है उस सब्जेक्ट को
आपको इस 7 प्रोनाउंस में से एक के साथ जोड़ना ही होगा। अगर आप सही से जोड़ पाए तो आप पावर वर्ड टू का सही चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गलती वही हुई, आप अपने सब्जेक्ट को इस टेबल पे ढूंढ ही नहीं पाए, तो फिर आपका पावर वर्ड टू का सिलेक्शन गलत होगा। पावर वर्ड टू कुल मिला के 4 तरह के, प्रेजेंट टेंस में 2, हैज हैव, आयुर्वेदे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज, पास्ट टेंस में केवल एक हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। फिर वो एंकर वर्ड भले पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या एक्शन वर्ड हो। अगर आपके अंग्रेजी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 1 या फिर केवल पावर वर्ड 2 या फिर केवल एक्शन वर्ड रहा, तो हम जानते हैं कि वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? जो एंकर वर्ड का काल, वही उसके वाक्य का काल। अब आपको स्क्रीन पर कुछ अंग्रेजी वाक्य दिखने वाले हैं। आपको प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य का टेंस यानी कि काल पहचानना है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसमें 6 शब्द रहे या फिर 60, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे वाक्य का अर्थ पता भी न हो, तभी भी मैं वाक्य का काल पहचान सकता हूँ, क्योंकि वाक्य का काल पहचानने के लिए मुझे वाक्य में केवल एंकर वर्ड को ढूंढना होता है। क्योंकि हमारे इस सेशन का फोकस पावर वर्ड 2 था, इसलिए आगे आने वाले सभी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 2 है। आपको सेंटेंस में पावर वर्ड 2 को ढूंढना है, उसका जो काल वही वाक्य का काल। वाक्य का काल पहचानने के लिए वाक्य का अर्थ पता होना ज़रूरी नहीं। अगर हमें पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 और एक्शन वर्ड पहचानने आते हैं, तो पूरा वाक्य का अर्थ हमें नहीं समझे तब भी हम वाक्य का काल बता सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, एवरीवन इन माय फैमिली हैज़ ए हॉलीडे ऑन संडे। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है हैज़ प्रेजेंट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड अ वेरी बिग हाउस इन पुणे। इस सेंटेंस में पावर वर्ड 2 है हैड पास्ट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य का काल है सिंपल पास्ट टेंस। सेंटेंस नंबर 3, माई पेट डॉग हैज़ अ वेरी शॉर्ट टेल। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है हैज़ प्रेजेंट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस नंबर 4, द न्यू ट्रक हैड 12 टायर्स। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है हैड पास्ट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। अगला वाक्य, ऑल द स्टूडेंट्स इन माई स्कूल विल हैव एन एग्जाम टुमारो। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है विल हैव। विल की उपस्थिति से वाक्य बन गया फ्यूचर। इस सेंटेंस का काल है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड कोकोनट ट्री इन माई गार्डन हैड मैनी ब्रांचेस। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है हैड पास्ट टेंस होने के चलते पूर्ण वाक्य का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस फ्लावर हैज़ अ वेरी नाइस स्मेल। इस वाक्य में
पावर वर्ड टू है हैज़ प्रेजेंट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, मंथ ऑफ दिसंबर हैज़ 31 डेज। इस वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़ प्रेजेंट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट फिल्म इन दोज टाइम्स हैड वेरी सैड एंडिंग्स। इस वाक्य में पावर वर्ड टू है हैड पास्ट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फादर हैज सम मनी इन दैट बैंक अकाउंट। वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़ प्रेजेंट टेंस, इसलिए संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं एक थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज की ओर। अब आपको स्क्रीन पर एक साथ दो सेंटेंसेस दिखेंगे। इन दोनों में से केवल एक ही व्याकरण के अनुसार करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अभी आपके स्क्रीन पर एक एक करके सेंटेंसेस की जोड़ियां आएंगी। प्रत्येक जोड़ी में एक वाक्य ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के अनुसार सही है और एक वाक्य गलत है। वाक्य का अर्थ जाने बिना आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत। तो शुरुआत करते हैं। पहली जोड़ी यानी फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस है, ऑल द फैमिलीज हैव इनफ मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स। और उसका दूसरा वाक्य है, ऑल द फैमिलीज हैज इनफ मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव और दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़। पावर वर्ड टू को लग के उसके पहले आए हुए शब्द होते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है ऑल द फैमिलीज, सारे परिवार। सारे परिवार अनेक वचन, अनेक वचन प्रोनाउंस टेबल पे दे के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है हैव, इसलिए हमारा सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 1, दैट इज ऑल द फैमिलीज हैव इनफ मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स। नेक्स्ट पेयर, अगली जोड़ी, ऑल कार्स हैज ओनली 4 टायर्स। सेकेंड सेंटेंस, ऑल कार्स हैव ओनली 4 टायर्स। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव। वाक्य का सब्जेक्ट है ऑल कार्स, सारी गाड़ियाँ। अनेक वचन यानी दे के साथ पावर वर्ड टू है हैव, इसलिए सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2। अगली जोड़ी, दीज फ्रूट्स हैव वेरी बैड स्मेल और दीज फ्रूट्स हैज़ वेरी बैड स्मेल। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव और दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़। पावर वर्ड टू के पहले आए हुए शब्द दीज फ्रूट्स, ये फल, अनेक वचन यानी प्रोनाउंस टेबल पर दे के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है हैव, इसलिए सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 1। अगली जोड़ी, माई फैमिली हैव ए 3-room हाउस इन दैट बिल्डिंग। माई फैमिली हैज़ a 3-room हाउस इन दैट बिल्डिंग।
पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़। पावर वर्ड टू के पहले उसको लगकर आए हुए शब्द सब्जेक्ट, माई फैमिली मेरा परिवार, एक परिवार, एक वचन इट, इट के साथ पावर वर्ड टू है हैज़, इसलिए मेरा सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2। अगली जोड़ी, माई मोबाइल फ़ोन हैड स्पेस फॉर 3 सिम कार्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मोबाइल फ़ोन हैव स्पेस फॉर 3 सिम कार्ड्स। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैड, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव। पावर वर्ड टू को लग के उसके पहले आए हुए शब्द सब्जेक्ट, माई मोबाइल फ़ोन मेरा मोबाइल फ़ोन, एक फ़ोन यानी एक वचन प्रोनाउंस टेबल पे इट, इट के साथ हैव तो जाता नहीं है, हैज़ जाता है, लेकिन मेरे पास हैज़ ये विकल्प है ही नहीं, मेरे पास विकल्प है हैड और इट के साथ हैड भी जाता है। तो इन दोनों में से सही वाक्य है सेंटेंस नंबर 1। अगली जोड़ी, दैट येलो शर्ट हैव ओनली 2 buttons और दैट येलो शर्ट हैज़ ओनली 2 buttons। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव और दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़। पावर वर्ड टू के पहले आने वाले शब्द सब्जेक्ट दैट येलो शर्ट, वो पीली शर्ट, एक वचन प्रोनाउंस टेबल पे इट, इट के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है। हैव तो जाता नहीं है, हैज़ जाता है, इसलिए मेरा सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2। नेक्स्ट पेयर, मोस्ट गर्ल्स इन इंडिया हैव वेरी लॉन्ग हेयर। दूसरा वाक्य है मोस्ट गर्ल्स इन इंडिया हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़। पावर वर्ड टू के पहले उसको लग के आए हुए शब्द होता है सब्जेक्ट। यहाँ पर मोस्ट गर्ल्स, अधिकांश लड़कियाँ, अनेक वचन दे के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है हैव, इसलिए इस जोड़ी में सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1। आखिरी जोड़ी लेते हैं, देयर ओनली सन हैव अ डिग्री इन इंजीनियरिंग और देयर ओनली सन हैज़ अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। पहले वाक्य में पावर वर्ड टू है हैव, दूसरे वाक्य में पावर वर्ड टू है हैज़। पावर वर्ड टू को लग के उसके पहले आने वाले शब्द सब्जेक्ट, देयर ओनली सन, उनका इकलौता बेटा, एक वचन पुरुष ही के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू है हैज़, इसलिए इस जोड़ी का सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2।